पर आना तो था ही ना। और यहाँ पे मतलब टीवी वी किडनी पेशेंट वाले तो अलग कहाँ है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ता बन रहा था। आगे तो आपने देख ही लिया है कि हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, तो यहाँ से मेरा ब्लॉग का कंटिन्यू हुआ था। सुबह का करीब अभी बज रहा होगा 7:30 पौने 8। तो आज मैंने पराठे बनाए हैं, उनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था। मैंने आपको बताया था ना कि हम नंबर लगाकर आ गए हैं उनके उधर पे। पर एक्चुअली क्या है कि हमें अच्छे से पता नहीं था, जो किडनी पेशेंट वाले वो तो हमें अच्छे से पता था, पर जो ये टीबी का है ना, टीबी का हम दिखाने गए थे क्योंकि इनको में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो और मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। और ये शहर का ना सबसे बढ़िया और बेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे हम दिखाने गए थे। आगे आपको दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो हल्के हल्के पराठे मैंने अपने लिए भी सेके थे, इनको मैंने। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रुक जाओ मैं पहना दूंगी, अभी नाश्ता कर लूँ। तो अभी करीब टाइम पता है कितना हो रहा है, 8 8:30 बज रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं मतलब हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह का ही है ना। तो नाश्ता पानी मेरा बन गया है। अभी देव को उठाना है। पहले मैंने कहा खुद पहले मैं कंघी वगैरह कर लूँ, साड़ी वगैरह पहन लूँ, उसके बाद और देखिए सारा सब कुछ आके करूँ। कि काम करने में आओ तो कुछ भी नहीं होता है, सब सामने सामने झाड़ू लगाई है। और चलो फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, वरना लेट हो रही हूँ, है ना। पहले ही दे दिया था नाश्ता, क्योंकि फिर खा के तुरंत नहीं जाना होता है ना। और यहाँ पे देखिए कि मेरा सुबह का मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था। इसके पहले आपको पता है कि आंधी इतनी तेज़ आई थी, और तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था उठते साथ से। मतलब नाश्ता बनाया था, सामने सामने कुछ ऐसे ही काम कर लिया था। और बाकी क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पे सुबह जाओ तो ही मतलब हम नंबर लग पाता है। और फिर आपको पता है धूप हो जाती है, इतनी कड़ी वाली धूप निकल रही है। तो हम सुबह करीब 8 8:30 निकल गए थे, 9 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद इनको करूँगी, फिर उसके बाद देव को करूँगी, क्योंकि देव को किसके पास छोड़ के जाती। तो मैंने कहा चलो फिर मैं एक एक करके और करती रहूँगी। कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो धीरज है ना वो अभी है, जब तक है मुझे नहीं पता कब तक है। और फिर मैंने कहा चलो हिम्मत करके जाते ही हैं, क्या होता है देखते हैं, कुछ तो डॉक्टर बताएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बिस्तर भी साफ़ करके ही चल जाते हैं। और ये बाबू देखिए जब तक उठ गया था, मैंने इसको बॉर्नवीटा पिला दिया था। खाली पेट में इसको नहीं ले गई थी, उठते साथ इसकी हैबिट में भी आ गया है। तो ये देखिए ये भी मेरे साथ काम करवा रहा था। मैंने इसको बोला था कि बाबू जाना है हॉस्पिटल। इतना मतलब आप लोग कहेंगे इतना समझदार है कि फिर वो हाँ परेशान भी नहीं करता है। और जल्दी जल्दी फिर ये हॉस्पिटल भी गया था ना, तो बिल्कुल भी इसने मतलब रोया भी नहीं, कुछ नहीं। और इनको देखिए मैं कपड़े भी पहना दे रही हूँ। मैंने कहा चलना है, हालांकि ये तो डर रहे थे, घबरा रहे थे, बोलते नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। क्योंकि ये पहले भी डरते थे, ऐसा नहीं क्योंकि तो है ना। तो मैंने कहा देखो अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा आएगा, जाने से क्या मतलब। देखिए जो काम करना है तो करना है ना। देर द पार्ट नहीं। और फिर देखिए हम यहाँ पे फाइल भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए किस प्रूफ में जाएंगे कि क्या इनको परेशानी क्या नहीं है। तो जो वहाँ पे टेस्ट हुए थे ना इंदौर में, तो उसकी सारी फाइल लेकर जा रहे हैं कि हाँ हमारा वहाँ पे इलाज चल रहा था, ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो अब क्या करना चाहिए हमें आगे। तो यहाँ पे हम बस अब हम जा रहे हैं। सारी गैस वैस चेक कर ली थी मैंने, है ना, क्योंकि डर ना एक गैस का रहता है मुझे, जब से वो वाला कांड हुआ तब से। तो मैंने कहा सुबह सुबह अभी आप लोग को देखो हल्की हल्की छाँव भी दिख रही होगी। तो मैंने कहा चलो ताला लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। और पता वहाँ जाके इतना भटके हैं ना हम, इतना भटके हैं क्योंकि पता ही नहीं था अच्छे से। और इस देबू को लेकर जाना, इनको लेकर जाना थोड़ा सा वो हो जाता है। वही है ना, अब इसका स्कूल चालू भी हुआ तो वो जल्दी बंद हो गया। अब इसको स्कूल छोड़ दो तो एक टेंशन फ्री रहती ना कि हाँ चलो वो स्कूल में किसी के उसमें है। और यहाँ पे मैं ताला भी चेक कर रही थी। मैं कहा चलो तो चलो आप लोग सीधे हॉस्पिटल जाके मिलते हैं। हालांकि भटके तो हम खूब हैं। तो हमारा हॉस्पिटल आ चुका है। और
पता है भीड़ ना इतनी ज़्यादा है, जबकि हम सुबह ही सुबह आ चुके हैं, उसके बावजूद भी बहुत भीड़ है। पर आना तो था ही ना। उसको भी देखना, पर्ची कटानी। पर्ची के लिए, पर्ची कटवाने के लिए लाइन लगी है। कोई से भी पेशेंट हो। हाँ, हड्डी वाले भी कह रही हैं। और यहाँ पे मतलब टीवी वी किडनी पेशेंट वाले, किडनी पेशेंट वाले तो अलग कहाँ है? ये मैं भी पहली बार आई हूँ। आप पहली बार आए कि आ चुके? मैं आ चुकी हूँ। मैं अंदर पता करके आ रही हूँ। हाँ कल एक मिनट कुछ पूछना बस है, एक मिनट कुछ पूछना बस। ठीक है जाइए ना। क्या होगा? भैया किडनी पेशेंट और टीबी पेशेंट वाले यहीं पे देखे जाएंगे। टीवी पेशेंट नई बिल्डिंग जाएंगे। और क्या है? बस पर्ची कहाँ से कटेगी? वहीं कटेगी। वो उनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो उससे नहीं दिखाना, पर टीवी का दिख हाँ वहीं पर्ची वहीं अलग से कटेगी। बना, हाँ अलग से। वो पीछे जो नई बिल्डिंग बनी हाँ है। नई बिल्डिंग के सामने जाना, आप नई अच्छा। बिल्डिंग नहीं जाना, हाँ। उसके सामने बनी। ठीक ठीक आओ चल, वहाँ पे है अपना नई बिल्डिंग में। और अभी हमारा यहाँ पे नहीं है, बहुत पीछे जाना है, तो हम वहाँ जाएंगे। भटकने के बाद ना बहुत अंदर को आना पड़ा है। ये जो हमारे सिटी से होंगे, शहर से होंगे, वो ये जानते होंगे, ये सबसे जबलपुर का ना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे ये ना ये देखे जाते हैं, और ये फेफड़े बने हुए यहाँ पे। पता मरीजों को, इतने मरीज थे, मैंने इनको अंदर पहले नहीं वो किया है ना, डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया था आप बाहर साइड ही खड़े रहना, जब मेरा पर्ची अर्ची कट जाएगा। इनको एक अलग ही जगह देखा था, क्योंकि इनकी इन्फेक्शन है ना, जो थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनका मुझे वो समझ में आ रहा था इस वजह। तो यहाँ पे देखिए मैं ना पर्ची कटवा रही थी, और सारा काम मैंने ही किया था, पर्ची से लेकर ये, और मेरा मास्क सैनिटाइज़र इधर से उधर नहीं हिला, क्योंकि मैं अपना पूरा सेफ्टी करके, बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे तो रखना पड़ता है ना आते ही साथ। फिर ये देखिए ये केबिन है, यहीं पर हम बैठे हुए थे, हस्बैंड अभी इस केबिन के अंदर गए हुए हैं, उनका चेकअप हुआ है। हम आते ही साथ हमने अपनी जो परेशानी है वो बता दी थी इनको, कि हम मतलब ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे मैम, है ना, इस वजह से। तो देखिए सारे पेशेंट भी हैं, और यहाँ पे अभी अंदर जाने मुझे नहीं मिला था, इनको ही बस जाने मिला था। मैं और देव पीछे बैठे हुए थे। अब आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या बोला डॉक्टर ने, क्या हुआ। हालांकि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर उनके जो शक्ल से पता चल जाता है ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये देखिए ये भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे मरीज़ थे। और पता है देखिए 10 बजे ही कितनी कड़ी धूप है, आते आते हमें 10:30 पौने 11 बज गया था। तो देव भी वो खा के गया था, फिर उसको हमने केले खरीद दिए थे, केले खरीदते हुए गए थे। मैंने कहा उसको तो भूख लगेगी लगेगी, आप लोग को। इधर पे हम गए थे, यहाँ पे हम आके छाया में बैठे हैं। इधर वाले डॉक्टर थे ना, टीबी वाले डॉक्टर, तो उन्होंने कहा था आप बाहर जाके बैठिए, आप यहाँ पे मत बैठिए, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से बचना है। और फिर जो टीबी वाले मरीज इतने ज़्यादा वहाँ पे भी थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं आप लोग को बता दूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इतने ज़्यादा पेशेंट थे वहाँ पे कि एक दूसरे के ना फिर कीटाणु उड़ते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ने खुद ही कहा था कि आप जाके बाहर बैठिए, जब आपका नंबर आ जाएगा, थोड़े से पेशेंट कम हो जाएंगे, तब हम आपको बुला लेंगे, है ना। वहाँ पे मतलब माइक दिया जाता है, माइक में आवाज़ लगा देंगे तो आप तक आवाज़ पहुँच जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलो, ये बढ़िया बात है। और उनको सारी हमने फाइलें भी बता दी, सब कुछ। तो वो थोड़े से समझदार सर भी रहते हैं ना कुछ डॉक्टर। आज का यहीं तक था, और अगर कुछ और भी आप लोगों से बताऊँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है, करीब 20-30 मिनट का हो रहा है, तो मैं आप लोगों से सारी जानकारी कल दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अभी चलते हैं।
तो अभी हमें अब देखिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा।